भारत की आज़ादी में यूँ तो कई लोगों का नाम रहा है, उसमें से एक नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आज नेशनल एजुकेशन डे है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से चढ़कर वतन के लोगों से मुखातिब होकर ये बात कही थी कि ऐ वतन के लोगों, तुम किस ओर जा रहे हो, किस मुल्क को चुन रहे हो, किस मुल्क का ख्वाब देख रहे हो। तुम्हारा यही मुल्क है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें यहाँ हैं, तुम्हारी मज़ारें, कब्रिस्तान, मस्जिदें, मदारिस, तमाम चीज़ हिंदुस्तान में बसी हैं। तुम इस मुल्क को छोड़कर किस मुल्क का ख्वाब देख रहे हो, किस मुल्क को जा रहे हो। तो ये उनके कलिमात और तकरीर को सुनकर कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान जैसी सरजमीन को चुना और इस वतन में रहना पसंद किया। आज नेशनल एजुकेशन डे के इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जूनियर मोहम्मदन सोशल क्लब के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की ज़िंदगी मौलाना ने गुजारी और उनकी ज़िंदगी से इंस्पिरेशन लेकर और लोगों को क्या पैगाम देंगे वो। सबसे पहले इरफान साहब, क्या कहेंगे इस मौके पर एक छोटी सी और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताएं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। आज आप तमाम जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो IIT हो, ISM हो, एम्स हो, इसकी जो बुनियाद रखी गई उनका एक विज़न था जिसको हम लोग भूल चुके हैं। आज हम लोग नेहरू को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन जो म्यार आज हमारे हिंदुस्तान का है, चाहे किसी भी फील्ड में, साइंस के फील्ड में हो, रिसर्च के फील्ड में हो, जिसकी बुनियाद रखी थी मौलाना आज़ाद ने, उसको हम लोग भूल चुके हैं। उस आज़ाद हिंदुस्तान में आज जितनी तरक्की की है उसके मौलाना आज़ाद का काफ़ी बड़ा हाथ है। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और भी कई इंस्टीट्यूट जिनकी नींव रखी उन्होंने। यहाँ तक कि जब वो नज़रबंद थे आज़ादी की लड़ाई में रांची में, तो उन्होंने अंजुमन इस्लामिया की बुनियाद रखा रांची में। तो इससे आप उनकी सोच और फिक्र को समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत से वो चाहते थे कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। इस चीज़ को आगे रखते हुए जूनियर मोहम्मदन सोशल क्लब, जो काफ़ी सामाजिक काम में एक्टिव रहती है, हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट करने की सोचा है। और इसके लिए ये आज का दिन काफ़ी बेहतर था, जो नेशनल एजुकेशन डे है और हमारे आबा अजदाद कहें या पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद का जन्मदिन है। इसके मौके पर हमारे जो ट्रेजरर साहब हैं एक अनाउंसमेंट करेंगे, आगे बात इससे पूछ सकते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक दिलचस्प बात आप लोगों को ये भी बता देता हूँ बीच में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई थी, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारी और हिंदुस्तान के एक काबिल और एक बाशख्सियत मुसलमान के तौर पर, इंसान के तौर पर जाने गए। और माजी में अगर कई बुद्धिजीवियों का अगर हम नाम लेंगे, कई ऐसे इतिहासकारों का नाम लेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान उनका रहा है, तो उनमें से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी है और इस देश के शिक्षा मंत्री भी बने, जिन्हें पहले शिक्षा मंत्री का शगफ हासिल है। हमारे साथ ट्रेजरर जूनियर मोहम्मदन सोशल क्लब के काशिफ जी, क्या अनाउंसमेंट इस मुबारक दिन पर, इस मुबारक मौके पर क्या ऐसा ख़ास पेशकश लोगों के लिए करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज़ाद रिपोर्टर का शुक्रगुजार हूं कि वो आज हमारे दफ्तर आए और हमारे साथ मिलके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के मौके पर हमारे साथ खड़े हैं। मैं आज इस आज़ाद रिपोर्टर के मन से ये तमाम 10वीं के छात्र छात्राओं को ये बताना चाहता हूँ कि कमिंग मंडे से कमिंग मंडे से निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स का इंतज़ाम किया गया है। मैथ्स सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें ICSE के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, CBSE और झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स आकर के निःशुल्क क्रैश कोर्स पा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे समाज में आज देखा जाए जिनके पास पैसों की कमी है। वो उन बच्चों जो अभी तक ट्यूशन नहीं पढ़ पाए हो सकता है साल भर, लेकिन उन्हें अपनी कामयाबी पर पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि हम उन तक मदद पहुंचाएं अपना। हम चाहते हैं वो हमारे पास आए, हम अपने तरफ से कुछ कोशिश उनके लिए करना चाह रहे हैं कि वो आए, हमसे वो अपना इल्म हासिल करें और उन्हें किसी तरह की परेशानी हो तो हमसे शेयर करें। पढ़ने लिखने में उन्हें गाइड भी किया जाएगा इस मौके पर। और हम ये भी सोचे जो बच्चे कुछ अगर फीस देने के
सक्षम है, अगर हम चाहते हैं कि वो अगर फीस देने में सक्षम है तो वो भी आए। हम क्या चाह रहे हैं, उन पैसों से हम उन गरीब बच्चों के लिए किताब कॉपी का इंतज़ाम करेंगे जो कि अभी तक किताब कॉपी शायद नहीं खरीद पाए होंगे। बस ये हमारा लक्ष्य है। तो ये बहुत ही नेक काम और एक बहुत ही ऐसा स्पेशल काम ये आज के दिन करने वाले हैं जिसको वाकई में हमारी तरफ से भी काबिल तारीफ़ है। इसको लेकर मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा। तो आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन और नेशनल एजुकेशन डे के इस मौके पर एक ख़ास ऐलान जो जूनियर मोहम्मदन सोशल क्लब के कोषाध्यक्ष ने किया, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हुए कुछ सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आज जैसे कि आपने ये घोषणा की, इस मौके पर आप किन टीचरों को आमंत्रित करेंगे इसके लिए, और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी इस ट्यूशन क्लास में आकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैथ्स का जो कोचिंग चल रहा है, ये नहीं कि कल मंडे से स्टार्ट होगा। मैं पिछले 5 से 7 साल से ये कोचिंग दे रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ। पर इस बार क्योंकि आज़ाद रिपोर्टर का प्लेटफॉर्म सामने आया है तो मैं आज़ाद रिपोर्टर प्लेटफॉर्म से ये घोषणा करना चाह रहा हूँ कि कमिंग मंडे जो 15 ऑफ नवंबर है, सुबह 7 बजे से लेकर के जो भी जितने भी वक्त मैं दे पाऊंगा उन बच्चों के लिए, तो कि आप आए और रजिस्ट्रेशन करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं, उसमें अपना जो इंक्वायरी करना चाहते हैं इंक्वायरी भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप इसको रखे हैं? मैथ्स के अलावा साइंस भी है, इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट्स, तो उन सारे सब्जेक्ट्स की आप तालीम लोगों को देंगे? नहीं, फिलहाल तो सिर्फ मैथ्स के लिए कोशिश किया जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं अभी जिम्मेदारी नहीं ले पाया हूँ क्योंकि मैथ्स ही में कमांड है, इसलिए मैथ्स की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब सिर्फ आप ही रहेंगे मैथ्स के लिए, और कोई अलग से टीचर उनको आपने? देखिए, होता क्या है ना, इसमें इस फील्ड में जब आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो अपना आपका पर्सनल चॉइस होता है। मैं अगर किसी को अगर फोकस करके बुलाऊं तो बहुत सारा उसमें उनके सवालात रहते हैं, तो उसके साथ ही मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ और टीचर्स को मतलब इस काम के लिए उनको क्या मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए अब ज़्यादा कन्विंस करने में टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो खुद से मैं ये पर्सनल डिसीजन लिया हूँ कि इसको अभी खुद से शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्लासेस 1 से लेकर 10th तक होंगी या इसके अलावा और भी क्लासेस होंगी? नहीं, मैंने आपको पहले बोला ये क्रैश कोर्स है सिर्फ 10th के बच्चों के लिए, सिर्फ 10th बच्चों के लिए। और बोर्ड क्या होगा उसमें? जैक स्पेशली होगा या फिर ICSE या CBSE? नहीं, ICSE, CBSE, जैक बोर्ड तीनों बोर्ड के छात्र इसमें आ सकते हैं। शिव जी, जैसे कि आपने कहा कि आप इस काम को करने वाले हैं, तो क्या इस कोचिंग के लिए एक स्पेशल जगह होता है पढ़ाने के लिए, तो वो प्रोवाइड कहाँ कर रहे हैं आप? कहाँ पर बच्चे आकर आसानी से तालीम हासिल कर सकेंगे? फिलहाल तो देखिए, ये जो कोचिंग क्लास होगा ये कोहिनूर टावर पे होगा। वहाँ मेरे पास अच्छा खासा जगह है कि मैं आराम से अच्छे खासे बच्चों को और 40-50 बच्चों को वहाँ पढ़ा सकता हूँ। वहाँ उस जगह का कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज़ाद रिपोर्टर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई शिक्षक है, कोई टीचर है जो हमारा साथ देना चाहते हैं इस मुकाम पर, तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर आए जोड़े, ताकि हम इस चीज़ को जो हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको बड़े पैमाने पर लेकर के जाए और हमारे क्षेत्र में जितने बच्चे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके इसका। तो जैसा कि आपने देखा, ये काशिफ जी थे और जूनियर मोहम्मदन सोशल क्लब के ट्रेजरर हैं, और आज इन्होंने एक महत्वपूर्ण ऐलान, एक बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छी शुरुआत इन्होंने करने की सोची है। तो इसके लिए जितने लोग भी हैं जुड़ सकते हैं, और जितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं और आकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, जो असमर्थ है, पैसे के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह इस तरह के एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ख़ासकर ये क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो टीचर हजरात है जमशेदपुर के अंदर जो इसमें भागीदारी और हिस्सेदारी अपनी रखना चाहते हैं, वो भी इनसे एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।